तो भारत ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास दुनिया का सबसे ऊंचा टैंक सर्विस स्टेशन तैयार कर लिया है। यहां पर 500 से अधिक टैंक और पैदल सेना के लिए लड़ाकू वाहनों को तैनात किया गया है भारत की तरफ से, जिससे इसके संचालन में सहायता मिलेगी। और भारतीय सेना ने न्योमा में चीन सीमा के पास 14,500 फीट से अधिक की ऊंचाई पर 2 बख्तरबंद वाहन रखरखाव और मरम्मत यूनिट स्थापित की है। ये खबर इस वक्त सामने आ रही है। चीन की सीमा पर भारत का ये बड़ा कदम है। आपको बता दें, चीन की तरफ से ग्लोबल टाइम्स में दिए इंटरव्यू में यह कहा गया था कि एलएसी पर प्रधानमंत्री का ध्यान नहीं है, रुख नहीं है उस ओर, इलेक्शन पे केंद्रित है। लेकिन यह भारत का बड़ा जवाब, भारत की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई की गई है, एक्शन लिया गया है। चीन की सीमा के करीब भारत का टैंक सर्विस स्टेशन। चौदह 14,500 फीट की ऊंचाई पर भारत ने बनाया युद्ध क्षेत्र। एलएसी के पास भारत ने तैनात किए 500 से ज्यादा टैंक। भारत ने लद्दाख में एलएसी के पास दुनिया का सबसे ऊंचा टैंक सर्विस स्टेशन तैयार कर चीन की हवा निकाल दी है। भारतीय सेना ने चीन की सीमा के पास दुनिया का सबसे ऊंचा टैंक मरम्मत केंद्र तैयार कर दुनिया को चौंका दिया है। इंडियन आर्मी ने न्योमा में चीन सीमा के पास 14,500 फीट से अधिक ऊंचाई पर 2 यूनिट तैयार की हैं, जो पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास टैंक और पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों के लिए दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। इनमें से एक यूनिट दौलत बेग ओल्डी यानी डीबीओ सेक्टर में स्थापित की गई है, जबकि दूसरी चीन सीमा से महज 25 किलोमीटर दूर है। भारत ने पिछले 4 साल में भारत चीन सीमा पर सैन्य ताकत बढ़ा दी है। वर्तमान में भारतीय सेना ने लद्दाख क्षेत्र में लगभग 500 टैंक तैनात किए हैं। इन टैंक्स को मरम्मत के लिए नीचे लाना बड़ी चुनौती थी, इसलिए ये टैंक सर्विस स्टेशन तैयार किए गए हैं। ऐसे में अब टैंकों और बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों की मरम्मत में आने वाली दिक्कतों से छुटकारा मिल जाएगा। 2 दिन पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा था कि चीन के जवाब में भारत ने एलएसी पर बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात किया है। In 2020, the Chinese, in violation of multiple agreements, brought large number of forces to our border, and they did it at a time when we were under COVID lockdown in this country. Presumably, that may have had some bearing on somebody's calculation. Now, we responded by counter-deploying our forces, and then all of you are familiar with the story. We had the clash in Galwan, and for 4 years now, we are both deployed ahead of our normal base positions, normal patrolling zones up there. So it's a very abnormal deployment today along the line of actual command. इससे पहले पीएम मोदी भी एलएसी को लेकर साफ संदेश दे चुके हैं। पीएम मोदी ने दोनों देशों के रिश्तों में सुधार के लिए आगे बढ़ने की बात तो जरूर कही थी, लेकिन उकसावे पर जवाब देने में सक्षम बताया था। दुनिया ने अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिटमेंट को भी देखा है। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। भारत और चीन के बीच लंबे समय से सीमा विवाद चल रहा है। गलवान विवाद के बाद ये तनाव और भी बढ़ गया है। ऐसे में भारतीय सेना अपनी तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। भारतीय सेना ने बेहद कम तापमान और हाई एल्टीट्यूड वाले क्षेत्रों में T-90, T-72, BMP और K9 वज्र ऑटोमेटिक हॉवित्जर जैसे हथियारों की तैनाती की है। ये वो इलाका है जहां तापमान 40 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। अब यहां पर भारत की तरफ से टैंक सर्विस स्टेशन बनाना चीन के लिए बड़ा झटका है।
और चीन को मिर्ची लगना भी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।